हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ऑनलाइन फिजिक्स क्लास से। तो अपना चैप्टर नंबर सेकंड चल रहा है, उसमें गाउस के अनुप्रयोग चल रहे थे अपने। और हमने 4 अनुप्रयोग कर लिए थे। आज 5वां अनुप्रयोग अपना गाउस के नियम से समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अरे मैं यहाँ पे कई बार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख देता हूँ या विद्युत क्षेत्र लिख देता हूँ। एक ही बात है, अपन को क्या निकालना है, ई का मान निकालना है। उसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना। या विद्युत क्षेत्र लिखा मिल सकता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी लिखा मिल सकता है। अब देखो, आज अपना कैसा है, अचालक गोला है। पिछले वाले टॉपिक में कैसा था, चालक गोला था या गोले कोस था या फिर खोखला गोला था। आज कैसा अपना अचालक गोला। अचालक गोले का अर्थ है गोला क्या होगा, पूरा अंदर से भरा हुआ होगा, एक तरह से ठोस गोला होगा। अब देखो, गोले के आवेश कहाँ पाए जाएंगे, गोले के अंदर। अब की बार सतह पे नहीं आएंगे, देखो चालक में सतह पे होते हैं, अचालक में सतह के अंदर होते हैं। तो इसमें क्या आ जाएंगे, आवेश गोले के अंदर हैं, यानी कि इसका अर्थ हुआ द्रव्यमान क्या है, पूरे गोले के अंदर स्थित है, यानी ठोस गोला एक तरह से। और कैसा है, एक समान रूप से आवेशित है, तो सभी जगह आवेश का मान क्या है, समान है। यह आपको ठोस गोला या अचालक गोला दे दिया, ठीक है। अब इसके कारण क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। और देखो, इस गोले की त्रिज्या मान दे दिया आपको, कैपिटल आर पे क्या है, इसकी त्रिज्या है। और इस पे टोटल आवेश कितना है, इसके अंदर है क्यू आवेश है। कुल आवेश का मान कितना है, क्यू आवेश है, ठीक है। अब इसके कारण किसी बिंदु पी पर है, जैसे बाहर हो सकता है, वही सेम कंडीशन लेंगे, सतह पे हो सकता है या अंदर के ही बिंदु पर हो सकता है। वहां पे क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। तो ये मान लिख देंगे, गोले की त्रिज्या तो कितनी है, गोले की त्रिज्या बराबर है कैपिटल आर, आवेश कितना है, क्यू, यानी कुल आवेश का मान है। यानी एक तरह से बोलते हैं गोले के समेशन क्यू का मान कितना है, क्यू है, ठीक है। अब वो 3 कंडीशन लेके चलेंगे। पहले तो अपन निकालेंगे गोले के बाहर कहीं बिंदु पर है। तो पहली कंडीशन होगी, जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो, यानी कि गोले के बाहर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बिंदु P स्थित है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। तो देखो, यहां से यहां तक की ये दूरी कितनी मान लूंगा मैं, स्मॉल आर है ये, ठीक है। अगर कैपिटल आर इतना है और स्मॉल आर इतना है, इसका तो स्मॉल आर का मान क्या है, ज्यादा है, तो स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, ये कंडीशन हो गई। अब इस कंडीशन में अपन को ई का मान निकालना है, और कौन से नियम से, गाउस के नियम से। तो गाउस के नियम की परिभाषा से फाई ई इक्वल टू कितना होता है, इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस वेक्टर और क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन इक्वल टू कितना हो गया, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये आपके गाउस के नियम से होता है। अब देखो, यहाँ पे गाउस की एप्लीकेशन लगाने के लिए हमें तो एक तो क्या चाहिए, ई वेक्टर यानी ई की डायरेक्शन, एक डीएस की डायरेक्शन। इसका अर्थ अपन को डीएस अल्फा से लेना पड़ेगा। और गाउसियन एप्लीकेशन लगाने अपन को क्या चाहिए, गाउसियन पृष्ठ चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, एक गाउसियन पृष्ठ, कैसा गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो ये अपना एक गोलाकार गाउसियन पृष्ठ ले लिया। ये गोलाकार गाउसियन पृष्ठ है। यहाँ पे डीएस है, तो इस बिंदु P पर अपन एक डीएस अल्फांश ले लेंगे, यानी पृष्ठीय अल्फांश। और किसी पृष्ठीय अल्फांश की डायरेक्शन देंगे तो तल के लंबवत होती है। तो ये इसका तल ऐसे है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऐसे। ये डीएस की डायरेक्शन, डीएस वेक्टर। अब देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन देखें तो देखो, प्लस आवेश है तो बाहर की ओर होगी, और कैसे, तल के लंबवत होती है हमेशा। तो ये क्या हो जाएगी, ई की डायरेक्शन हो गई, दोनों एक ही डायरेक्शन हो गए। इसका अर्थ है दोनों के मध्य का कोण कितना हो गया, 0 डिग्री। अब यहाँ पे एप्लीकेशन अप्लाई कर देंगे। तो देखो, ई डी एस कोस थीटा, डॉट प्रोडक्ट हटाए तो क्या आया, कोस थीटा। एक कोस कितना, समेशन क्यू का मान कितना है, लिख देना, क्योंकि समेशन क्यू बराबर कितना है, क्यू है कुल आवेश का मान। तो यहाँ पे कितना लिख दिया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री, तो 0 रख दो।
तो ई डी एस कोस 0 इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन है नॉट। तो यहां से कोस 0 का मान कितना होता है 1, तो ई डी एस इक्वल टू कितना गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन है नॉट। अब देखो ई का मान क्या होगा, एक फिक्स दूरी पर निकाल रहे हैं तो कांस्टेंट मान मिलेगा अपन को, यानी कि अगर r को चेंज करेंगे तो मान चेंज होगा, लेकिन अपन r फिक्स रखते हुए अपन मान निकाल रहे हैं तो इसका अर्थ ई का मान क्या रहेगा नियत रहेगा। अब ई नियतांक है तो ई तो आ जाएगा बाहर, तो ये तो निकाल लिया मैंने ई को बाहर, और इंटीग्रेशन है डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन है नॉट। अब देखो क्योंकि क्लोज इंटीग्रेशन है क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ds, ये क्या बताएगा पृष्ठीय समाकलन कर रहे हैं अपन, और किसके लिए गोलीय पृष्ठीय समाकलन है, तो ये पूरे गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल को देगा। अब पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, r इसकी क्या है त्रिज्या है, ये फॉर्मूला होता है पृष्ठीय समाकलन यानी कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल। तो यहां से अपन ये मान पुट कर देंगे, तो इसमें कितना हो गया e, यहाँ पे कितना आ गया 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इस साइड भाग दे दो इसका, तो e इक्वल टू कितना आ गया q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले लिख रहा हूँ r स्क्वायर, और कौन सी कंडीशन है e आउट के लिए है यानी बाह्य बिंदु के लिए। ये अपना रिजल्ट आ गया इसके लिए कि बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है E इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब देखो इसको सदिश रूप में लिखना चाहिए अपने, सदिश रूप में तो E आउट वेक्टर इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे E की डायरेक्शन क्या है बाहर की ओर लंबवत है पृष्ठ के लंबवत, और ये R भी क्या है इसी डायरेक्शन में, यानी कि R की डायरेक्शन में क्या है E की डायरेक्शन है, तो अपन क्या लिख देंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर R कैप। R कैप क्या है एकांक सदिश जो तल की लंब दिशा को निरूपित करता है, अर्थात E की दिशा क्या है गोले के पृष्ठ के तल के लंबवत है। अब देखो यहाँ पर अगर निर्भरता देखें कि कौन सी भौतिक राशि पर E का मान निर्भर कर रहा है, तो E आउट प्रोपोर्शनल टू, देखो यहां से देखोगे तो ये तो कांस्टेंट हो गया पूरा, और R स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, या फिर R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहां से अपना ये रिजल्ट आ गया। तो बाहर के लिए मैं लिख देता हूं ऊपर, आउट के लिए कितना आया E आउट इक्वल टू आया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब स्क्वायर, और यहां से अगर निर्भरता देखें तो E आउट प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R स्क्वायर, ये तो बाहर की स्थिति होगी, और इसको समीकरण नंबर 1 दे लेंगे अपने। अब कहां पे लाएंगे बिंदु को सतह पे लेके आएंगे, तो ये सतह पे आ गए। अब देखो इस स्थिति में ये यहां से यहां तक की दूरी ये भी क्या हो जाएगी स्मॉल r हो गई, और ये बिंदु P स्थिति यहाँ पे हो गया। अब देखो इस स्थिति में क्या हो गया स्मॉल r बराबर क्या हो गया कैपिटल R, तो सेकंड कंडीशन हो जाएगी अपनी, जब बिंदु सतह पर स्थित हो, सतह पर स्थित हो, तो R इक्वल टू कितना है कैपिटल R, तो सेम वही कंडीशन लगाएंगे। तो सिंपली इसको सॉल्व करते हैं, तो सेम समीकरण 1 में स्मॉल r इक्वल टू क्या रख दें कैपिटल R रख देंगे, तो अपना क्या रहेगा सतह वाला रिजल्ट आ जाएगा रखने पर। तो ES सरफेस इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर, और देखो ये पूरे मान क्या है कांस्टेंट है, तो ये मान क्या आ गया आपका नियत हो गया, ठीक है। ये सेकंड कंडीशन आ गई। अब तीसरी कंडीशन देता हूं मैं। अब क्या करेंगे बिंदु को क्या करेंगे गोले के अंदर लेके आएंगे, तो जैसे मान लो यहां पर ले आया मैं बिंदु P को, ये बिंदु P यहां पे है,
फिर से बना देता हूं एक बार। ये इसका केंद्र से दूरी r, अब अंदर कहीं मान लो यहाँ पे ले आया बिंदु P को, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी स्मॉल r, और समान रूप से आवेश वितरण है। अब देखो यहाँ पे बिंदु P आ गया अपना, तो यहाँ पे कौन सी स्थिति होगी, जब बिंदु गोले के अंदर स्थित हो, इसका अर्थ हुआ कैपिटल आर का मान क्या है ज्यादा, स्मॉल आर का मान क्या है कम, आर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, ये कंडीशन आ गई। अब देखो यहाँ पे अपन वही गाउस का नियम लगाएंगे, तो पहले तो अपन को क्या मानना पड़ेगा, गाउसियन पृष्ठ, तो स्मॉल आर की जगह के गाउसियन पृष्ठ लेंगे ये, और टोटल चार्ज कितना था जो आपका वो था Q, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गाउस के नियम की परिभाषा से फाई ई इक्वल टू कितना होता है, इंटीग्रेशन ई डॉट ds वेक्टर इक्वल टू समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो पहले तो e डॉट ds देख लें, तो यहाँ पे ds लेंगे अल्फांस, तो इसकी डायरेक्शन बाहर की ओर सीधी परपेंडिकुलर, और e की डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में हो जाएगी, तो ये हो गया ds डायरेक्शन है और a की डायरेक्शन है, दोनों एक ही दिशा में है, और cos थीटा सेम रख लेंगे, और cos थीटा का मान कितना हो जाएगा 0, तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा। तो ये मैं सीधा सोल्व कर रहा हूँ, e ds का इंटीग्रेशन है इक्वल टू कितना हो गया समेशन है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो समेशन q क्या है, इस गाउसियन पृष्ठ में कुल आवेश, अब टोटल आवेश कितना था q था, लेकिन गाउसियन पृष्ठ इतना ही है, तो इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर अंदर का ये क्या लेगा आवेश लेगा, तो अंदर का आवेश क्या है इस आवेश से कम हो जाएगा ना, यानी पूरा q था तो इसमें कम आएगा, छोटा भाग है इसका, तो इसमें आवेश का मान अपन को पहले निकालना पड़ेगा। इसको मान लिया मैंने q डैश, माना कि समेशन q कितना है इस स्थिति के लिए, केवल ऊपर वाले में तो कैपिटल q था, इसमें क्या मान लिया q डैश, तो यहाँ पे रख दिया मैंने q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो q डैश का मान कितना होगा वो निकालना पड़ेगा पहले तो अपन को, तो मैं यहाँ पे एक ये लिख देता हूँ मैं, e s का मान कितना आया q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल r स्क्वायर, और ये क्या था नियत मान है। अब देखो फिक्स दूरी पर निकालेंगे तो e का मान तो क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, तो e तो बाहर आ गया अपना, तो e इंटीग्रेशन है ds इक्वल टू q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ds क्या है, क्योंकि ds का इंटीग्रेशन क्या बताएगा, अब देखो यहाँ पे r कितना है इतना था ही है, ये क्षेत्रफल लेगा इतना था, तो ये इसकी क्षेत्रफल कितना रहेगा 4 पाई, और स्मॉल r के जाए तो r स्क्वायर, तो ये तो हो गया ds का मान, तो ये तो कितना मान हो गया, यहाँ पे ये मान रखोगे तो e 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये q डैश का मान और निकाल लेंगे अपन। अब देखो पूरे पे कितना आवेश है कैपिटल Q था, यानी पूरे आयतन में कितना आवेश है कैपिटल Q, पूरा आयतन कितना था, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r कैप r क्यूब, कैपिटल R है तो r क्यूब में आवेश कितना है Q था, तो एकांक में कितना है, एकांक में यानी कि एक में कितना हो जाएगा, इसका क्या लग जाएगा भाग q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब। अब देखो एकांक आयतन में आवेश का मान क्या कहलाएगा, आवेश घनत्व, जैसे एकांक आयतन में द्रव्यमान वो क्या कहलाता है द्रव्यमान घनत्व है, तो एकांक आयतन में आवेश तो क्या कहलाएगा आवेश घनत्व है, तो ये किसको निर्मित करेगा रो को, और आयतन आवेश घनत्व है तो आयतन आवेश को हमने आवेश घनत्व को रो से लिखा था, तो ये क्या है आयतन आवेश घनत्व है,
अब देखो आयतन आवेश घनत्व हो गया। अब अपन को क्या लेना है, इतने का आयतन में कितना है। अब इसका आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई, त्रिज्या कितनी है स्मॉल आर, तो कितना हो गया स्मॉल आर ए क्यूब में आयतन है में आवेश, में आवेश इक्वल टू रो इनटू 4/3 पाई आर क्यूब, और रो का मान रखोगे तो कितना है Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इनटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। अब देखो ये क्या किस कौन से आयतन का आवेश देगा, इतने के आयतन का, तो इसको कितना माना हमने Q डैश दिया है, इसका मान कितना दिया है Q डैश माना है हमने, ठीक है। तो Q डैश इक्वल टू कितना हो गया, तो देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, यहाँ पे कितना बच गया आर क्यूब, तो क्यू आर क्यूब बटा नीचे कितना आ गया आर क्यूब, ये क्या आ गया Q डैश का मान आ गया। ये मान आप यहाँ पे पुट करोगे, तो यहाँ पे पुट करोगे तो कितना हो गया क्यू आर क्यूब बटा कैपिटल आर क्यूब। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, इतना लिख लेना, मैं इसको मिटा रहा हूं। तो E इक्वल टू कितना हो गया, देखो आर स्क्वायर से इसकी 2 पावर कैंसिल होगी, कितना बच गया 4 पाई साइड आ जाएगा, E इक्वल टू क्यू आर अपॉन 4 पाई, और ये एप्सिलॉन नॉट भी तो है साथ में, एप्सिलॉन है नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये किसके लिए आ गया E, इनकी इक्वेशन है आ गई, ठीक है। तो ये ऐसा गोले के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा Q स्मॉल आर, यानी स्मॉल आर क्या है, जो बिंदु जो इसका केंद्र बिंदु से जितनी दूरी पर बिंदु P लिया है वो दूरी है स्मॉल आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब। कैपिटल आर क्या है पूरे गोले की त्रिज्या, ठीक है। अब यहाँ पे निर्भरता देखें तो E इन, देखो Q क्या है कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, R कैपिटल R क्या है इसकी गोले की त्रिज्या, फिक्स त्रिज्या का आपको दिया जाएगा, तो ये भी क्या है कांस्टेंट, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसकी होगी स्मॉल आर की। स्मॉल आर हो सकते हैं यहाँ पे माना हो हमने एक बिंदु, यहाँ पे माना हो, तो ये मान आपका चेंज कर सकते हैं, तो इसके अंदर जैसे ही चेंज करोगे वैसे वैसे ये बढ़ेगा, यानी कि ये इंक्रीज होगा तो ये भी क्या होगा इंक्रीज होगा। अब तीनों इक्वेशन आ गई, अब तीनों के एक बार मैं ग्राफ निरूपण करने के लिए मैं एक बार इक्वेशन लिखता हूं, E आउट प्रोपोर्शनल 1/r², E एस ये तो क्या है नियत है, नियत मान आएगा, और E इन कितना आ गया ये E इन प्रोपोर्शनल R, ठीक है। अब इसका ग्राफ निरूपण करते हैं। इस साइड E ले लिया और इस साइड R हो गया। अब मान लो यहाँ पे R को बढ़ाते बढ़ाते सतह पे आगे मान लिया, यहाँ पे मान लिया मैंने R इक्वल टू कितना है कैपिटल R है, इस साइड कितना हो जाएगा R लेस देन कैपिटल R, इस साइड क्या हो जाएगा R ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी कि पहले 0 से चले मूल बिंदु से, मूल बिंदु से ले तो यहाँ पे देखो ये छोटी थी ये ज्यादा थी, तो ये कम है ये ज्यादा है, चलते चलते कहां पहुंच गए सतह पे पहुंच गए, सतह पे पहुंचेंगे तो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर हो गया, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। अब बाहर जाएंगे तो स्मॉल आर का मान ज्यादा होगा कैपिटल आर से। अब इसके अनुसार ग्राफ बनाओ, पहले इन वाले के लिए बना देते हैं क्योंकि पहले अंदर से चलेंगे स्टार्ट करेंगे, तो इन के लिए क्या है आर के प्रोपोर्शनल है, तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे प्रोपोर्शनल बढ़ेगा, यानी कि प्रोपोर्शनल ग्राफ स्ट्रेट लाइन है ग्राफ आ जाएगी, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगी, और कहां तक जाएंगे सरफेस तक जाएंगे, तो सरफेस तक जाएंगे वहां तक तो क्या होगा प्रोपोर्शनल लाइन ही आपकी लाइन आती जाएगी, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया E इन प्रोपोर्शनल R, इसके बाद क्या है E S का मान क्या है नियत मान है, और वैसे देखा जाए ये मान क्या होगा आपका अधिकतम होगा, तीनों को समीकरण फिर से लिख देता हूं, E इन का मान कितना आया था Q R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब था, तो देखो यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर है, यहाँ पे कैपिटल आर क्यूब है,
सिंपली देखे तो ये मान अपना मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से ज्यादा था तो ये मान नीचे ज्यादा है, यहाँ पे मान ऊपर ये कम है लेकिन ये ज्यादा हो गया क्यूब होने के कारण, तो ये मान ज्यादा होने से ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या है, मैक्सिमम मान है। अब आपको अधिकतम मान मिल गया कितना, ई एस के लिए, तो ये कितना है, ई एस है। इसके बाद देखेंगे तो कैसा ग्राफ आना चाहिए, हाइपरबोला टाइप आना चाहिए, इनके आर स्क्वायर के वर्टिकल मान पाती है तो कैसा रहेगा, इस टाइप का ग्राफ हो जाएगा। तो E प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, ये इसका क्या हो गया, ग्राफीय निरूपण। तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, पूरा डिटेल से समझाया है। नहीं समझ आया फिर से एक बार वीडियो को रिवाइज करो, फिर से देखो, और कुछ डाउट होता है तो मेरे को मैसेज कर देना। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में एक नया टॉपिक लेके आएंगे, फिर से एक नई एप्लीकेशन के साथ आएंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।